हेलो बच्चों। बच्चों आज हम आपको एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल बताने वाले हैं। क्लास 12th के कोर एक्सपेरिमेंट में है ये, और ये एक्सपेरिमेंट है प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी और प्लांट पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी को मेज़र करना। कैसे हम लोग प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी को क्वाड्रेंट मेथड के थ्रू मेज़र करते हैं। और ये जो मेथड है, ये एक्सपेरिमेंट है, ये फील्ड एक्सपेरिमेंट है। इसके लिए हम लोग को फील्ड में चलना पड़ता है और उसमें फील्ड में ही हम लोग को एक क्वाड्रेंट बनाना पड़ता है। क्वाड्रेंट बनाने के लिए 4 अलग अलग जगह हम लोग नेल्स लगाते हैं फील्ड में, और उसको धागे से बांध देते हैं, जिससे एक पता चलता है कि ये क्वाड्रेंट है। फिर सेम ऐसे ही क्वाड्रेंट दूसरी जगह बनाते हैं। ये क्वाड्रेंट लगभग 1-1 मीटर के होते हैं, 1 मीटर स्क्वायर के होते हैं। फिर दूसरे क्वाड्रेंट होते हैं, तीसरे क्वाड्रेंट। मैंने इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए एक क्वाड्रेंट तैयार करके रखा हुआ है। इस क्वाड्रेंट को हम लोग फील्ड में ले चलेंगे। फील्ड में हम काउंट करके बताएंगे कि कैसे प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी को मेज़र कर रहे हैं और फ्रीक्वेंसी भी। हाँ, इसके साथ साथ हम दूसरा भी इसमें बताएंगे कि कैसे हम लोग लैब में जनरली कराते हैं। इसी एक्सपेरिमेंट को वर्चुअल मेथड के थ्रू हम वर्चुअली कैसे इसको लैब में करा देते हैं। बट पहले मैं आपको फील्ड में इसका रियल मेथड बताऊंगा कि कैसे फील्ड में करते हैं। ये इसके लिए हमने एक क्वाड्रेंट बना के रखा हुआ है। आप देखेंगे ये 1 मीटर स्क्वायर का क्वाड्रेंट है। इसको येलो कलर से हमने पेंट भी करवा दिया है, जिससे हम लोग को ग्रीन ग्रासेस में ये आसानी से दिखाई देने लगे। ठीक है, तो अब हमको अलग अलग नेल्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी क्वाड्रेंट को हम फील्ड में कैसे कैसे रखते जाएंगे, ये हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए एक बार चलते हैं फील्ड में। देखिए, अब हम लोग आ गए हैं इस फील्ड पे। इस फील्ड को मैंने चूज़ किया है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, और डाइवर्सिटी भी इसमें कुछ ठीक दिख रही है। थोड़ा सिंपल सा हम करना चाहेंगे, इसलिए हमने इसको बहुत बड़ी किसी फील्ड में नहीं करेंगे। ये थोड़े से एरिया में हम यहाँ पर डाइवर्सिटी को देखेंगे। इसी में हम प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी और प्लांट पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी दोनों ही बताएंगे। ये स्क्वायर देखिए, मैंने येलो कलर का इसको पेंट करके रखा है, इसलिए क्योंकि ये आसानी से हमको दिखाई दे जाए दूर से। ये है स्पीसीज़ ए, ये रही स्पीसीज बी, ये रही स्पीसीज सी, ये है स्पीसीज डी, और ये रही स्पीसीज ई। तो इस एरिया से हम शुरू करते हैं। ये देखिए हमारे प्लॉट में ये पहला स्क्वायर, सबसे फर्स्ट स्क्वायर हम यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से लगभग। अब इसी में हमको काउंट करनी है कि ये प्लांट जो है डिफरेंट स्पीसीज के ये कितने हैं, इनकी डेंसिटी काउंट करनी है और फ्रीक्वेंसी भी काउंट कर लेनी है। देखिए, जैसे ये स्पीसीज ए मान लेते हैं, तो इस स्क्वायर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक 16 प्लांट हैं स्पीसीज बी के। देख लेते हैं 1 2 3 4 5 स्पीसीज बी के 5 प्लांट्स हैं यहाँ पर। हाँ, एक और स्पीसीज दिख रही है, स्पीसीज सी है यहाँ पर, इसका सिर्फ एक प्लांट है। आप देख रहे हो ये अबंडेंट फील्ड है, इसलिए इसमें खरपतवार भी बहुत सारे, सूखी हुई पत्तियाँ हैं। अब स्क्वायर बी लेते हैं, यहीं से दूसरा स्क्वायर। अब ये सेकंड स्क्वायर में स्पीसीज ए के काउंट कर लेते हैं। स्पीसीज ए के 14 प्लांट्स हैं इसमें। स्पीसीज बी के 3 प्लांट, स्पीसीज बी के। स्पीसीज सी के 2 हैं। हाँ, इसमें एक और स्पीसीज दिख रही है, 4th। ये स्पीसीज 4 है।
अब यहाँ स्पेसिफिक नाम जो है प्लांट का वो नहीं पता है, वो एक मॉर्फोलॉजी का पार्ट हो जाता है कि कौन कौन से प्लांट है, इसलिए हम सिंपली यहाँ पर स्पीसीज A B C D ऐसे कह रहे हैं। तो यहाँ 4th स्पीसीज और मिल गई हम लोग को एक, इसका सिर्फ एक प्लांट यहाँ दिख रहा है इस वाले स्क्वायर में। तो ये 3rd क्वाड्रेंट हो गया, इसमें भी काउंट करते हैं। स्पीसीज A को पहले काउंट कर लेते हैं। तो ये हमारा रहा 4th स्क्वायर। 4th स्क्वायर में हमने देखा 18 प्लांट हैं स्पीसीज A के, 6 प्लांट हैं स्पीसीज B के, स्पीसीज C का केवल एक प्लांट मिला है हम लोग को यहाँ पर, और D का एक भी नहीं मिला है। तो ये हमारा 4th स्क्वायर था। ऐसे ही 5 में हम देखेंगे अब। तो ये 5th स्क्वायर रहा। इस 5th स्क्वायर में भी मैंने काउंट कर लिया है कि स्पीसीज A के हमारे पास 20 प्लांट्स हमको मिले हैं इसमें, और B के हमको सिर्फ 6 प्लांट्स मिले हैं। बाकी C और D के हमको एक भी प्लांट इसमें नहीं मिले हैं। नेक्स्ट स्क्वायर में देखते हैं। तो ऐसे ही हमने आपको 5 स्क्वायर में दिखाया। नेक्स्ट स्क्वायर भी हम काउंट कर लेंगे और एक साथ आपको हम डाटा दिखाएंगे। 6, 7, 8, 9, 10 स्क्वायर्स तक हम इसको कवर करते हैं। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस अपनी लॉन्ग ना हो जाए, इसलिए हम इसको 10 स्क्वायर तक ही मेंटेन रखेंगे। हाँ, एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे। ये हमारा 6 स्क्वायर है। इस स्क्वायर में, इस क्वाड्रेंट में हम लोगों ने देखा कि स्पीसीज A के 22 प्लांट हैं और स्पीसीज B के केवल 4 प्लांट हैं। स्पीसीज C और D हम लोग को इसमें एक भी नहीं मिले हैं। यहाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कई जगह आपको ये भी बताया गया है कि स्क्वायर क्वाड्रेंट की जगह आप 4 नेल्स लगा लीजिए। ठीक है, कई वीडियोज़ में, कई एक्सपेरिमेंटल वीडियोज़ में ये बताया गया है, उसमें बुक्स में भी बताया गया है कि ये 4 1-1 मीटर की डिस्टेंस पे 4 नेल्स लगा लीजिए बड़ी वाली, और उसमें धागा बांध दीजिए, तो आपका 1 मीटर का स्क्वायर हो जाता है। नेक्स्ट स्क्वायर में फिर से आपको वैसे ही करना पड़ेगा, नेक्स्ट में फिर से वैसे ही करना पड़ेगा। तो उसी को आसान करने के लिए मैंने एक खुद ही लकड़ी का ये स्क्वायर बना लिया था, इसको बनवा लिया, और येलो कलर का इसको पेंट भी करा दिया कि आसानी से दिखाई दे जाए। तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया कि सिर्फ हमको स्क्वायर जो है इसमें चेंज करते जाना है। तो यहाँ तक हमने देखा 6th स्क्वायर। अब हम देखते हैं, ये 7th स्क्वायर रहा क्वाड्रेंट, और इसमें स्पीसीज A के 26 प्लांट हैं और B के सिर्फ 6 प्लांट हैं। C और D इसमें भी नहीं है। क्वाड्रेंट नंबर 8, स्पीसीज A 28 प्लांट्स, स्पीसीज B 7 प्लांट्स, स्पीसीज C एब्सेंट, स्पीसीज D एब्सेंट। क्वाड्रेंट नंबर 9 है, इसमें ये स्पीसीज A है, इसके 22 प्लांट हैं। ये स्पीसीज B है, इसके 2 प्लांट हैं। स्पीसीज C ये है, इसके भी 2 प्लांट हैं ये, और स्पीसीज D इसके 2 प्लांट हैं। तो इस वाले लास्ट ये 10th स्क्वायर है, इसमें हमने देखा इसमें 18 प्लांट्स हैं स्पीसीज A के, स्पीसीज B के 2 ही प्लांट्स हैं, ये 2 अगल बगल लगे हैं, और स्पीसीज C इसमें एक भी नहीं है, स्पीसीज D भी इसमें एक भी नहीं है। हाँ, इसमें लेकिन ग्रासेस के कुछ प्लांट्स दिख रहे हैं, ये बहुत कम है हालांकि ये। हाँ, स्पीसीज E है ये, इसमें आपको 5 प्लांट दिख रहे हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने फील्ड में एंजॉय किया कि कैसे हम लोगों ने उसमें मेज़रमेंट किए हैं, अपने डाटा कलेक्ट किए हैं एक फील्ड में, और अब हम लोग अपनी लैब में इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जितना भी डाटा था। आपने देखा कि इसमें हम लोग को सिर्फ एक क्वाड्रेंट की ज़रूरत पड़ी थी, यही क्वाड्रेंट के थ्रू हम लोगों ने काउंटिंग कर ली थी। अब जो काउंटिंग की है हम लोगों ने वहाँ पर, उसको हम यहाँ पर टेबुलेट करेंगे और उसके थ्रू हम अपनी डेंसिटी बताएंगे और साथ में फ्रीक्वेंसी भी बताएंगे। ये हम लोगों ने एक कलेक्ट जो किया था उसको शो करते हैं। चलिए, फील्ड के डाटा को हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, यहाँ टेबुलेट भी कर लिया है। हाँ, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, इस डाटा को एक्सप्लेन करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये एक्सपेरिमेंट हम लोग क्यों करते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम प्लांट की डेंसिटी को किसी भी फील्ड में या उसकी फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं। देखिए, किसी भी फील्ड में किस तरह के प्लांट्स ग्रोथ कर रहे हैं, डेंसिटी में हमको ये पता चल जाता है कि पर्टिकुलर स्पीसीज, कितनी तरह की स्पीसीज एक साथ वहाँ ग्रो कर रही हैं और उनकी डेंसिटी क्या है।
तो इससे ये हमको पता चलता है कि वो जो सॉयल है वो किस तरह के, और सॉयल के साथ साथ वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो किस तरह के प्लांट्स को वहाँ पर सपोर्ट कर रहा है कि कैसे कैसे प्लांट्स वहाँ पर ग्रोथ कर सकते हैं। साथ में फ्रीक्वेंसी से भी ये पता चलता है कि कितनी फ्रिक्वेंटली कोई भी स्पीसीज वहाँ ग्रोथ कर रही है। तो कोई पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए वो जो सॉयल है बहुत ही अच्छी है, किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए वो सॉयल उतनी ठीक नहीं है। तो ये हमारा सिग्निफिकेंस रहता है कि सॉयल में हम लोग चेक कर लेते हैं कि किस तरह के प्लांट्स आसानी से ग्रोथ कर सकते हैं। चलिए अब डाटा पे आते हैं। देखिए ये डेंसिटी के लिए एक डाटा टेबल तैयार की है। इस टेबल में देखिए क्या क्या लिखते हैं। यहाँ पर हमने लिखा स्पीसीज हैं, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज A B C D E, ये क्वाड्रेंट्स लिए हैं हम लोगों ने। 10 क्वाड्रेंट्स में इसको कैलकुलेट किया था, तो 10 के ही यहाँ पर डेटा हैं। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ़ प्लांट्स सभी में कितने मिले हैं वो टोटल कर लिया। क्वाड्रेंट हमारे पास 10 हैं और डेंसिटी के लिए फार्मूला लिख दिया स्पीसीज पर क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये हमें कितने मिले हैं। देखिए क्वाड्रेंट 1 में हम लोगों ने चेक किया था, जो स्पीसीज ए थी वो 16 प्लांट्स इसके मिल रहे थे। 1 मीटर स्क्वायर का ये क्वाड्रेंट था, इसमें हमारे 16 प्लांट्स थे। स्पीसीज बी के केवल 3 प्लांट्स मिले थे, स्पीसीज सी के 1 मिले थे और डी और ई स्पीसीज इसमें नहीं मिली थी। ऐसे ही क्वाड्रेंट 2 में हम लोगों ने देखा स्पीसीज ए के 14 प्लांट्स हैं, बी के 3 हैं, सी के 2 हैं, इसके डी के 1 हैं और ई के 1 भी नहीं है। हम देख रहे हैं कि सभी क्वाड्रेंट्स में स्पीसीज ए जो है वो सबसे ज़्यादा मिल रही है। ठीक है, इसी तरह से हम लोगों ने सारे क्वाड्रेंट्स में चेक कर लिया था और यहाँ पर हम उसके नंबर लिखते चले गए हैं। ठीक है, टोटल करते हैं। टोटल 10 क्वाड्रेंट में स्पीसीज ए के हमें 208 मेंबर मिल रहे थे, 208 मेंबर्स हमको यहाँ मिले थे। ऐसे ही स्पीसीज बी के 50 मेंबर्स मिले थे, स्पीसीज सी के 9 मिले हैं टोटल, और 3 मिले हैं डी के, और ई के 5 मेंबर्स हमको मिले हैं। ठीक है, टोटल नंबर इसको हम लोगों ने क्वाड्रेंट्स के साथ डिवाइड कर दिया है, तो हमें डेंसिटी मिल गई है। स्पीसीज ए की डेंसिटी हमारी 20.8 मिली है, स्पीसीज बी की डेंसिटी हमें 0.5 मिली है, 0.9 डेंसिटी हमको मिली है स्पीसीज सी की, 0.3 हमको डेंसिटी मिली है डी की, और 0.5 में मिली है स्पीसीज ई की। ठीक है, तो ये डेंसिटी का ये डेटा है जो इस टेबल में हमने टेबलेट कर लिया। फ्रीक्वेंसी के लिए भी हमको यही करना रहता है, सेम डेटा हमारा उसमें भी काम आ जाएगा। उसमें हमको डेटा की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ हमें ये देख लेना है कि किस क्वाड्रेंट में ये पर्टिकुलर स्पीसीज मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर हमको मिल रही है तो हम उसमें टिक लगाते हैं। ठीक है, ये देखिए ये फ्रीक्वेंसी के लिए टेबल तैयार की है। इसमें अगर कोई पर्टिकुलर स्पीसीज हमको जिस क्वाड्रेंट में मिल रही है उसमें टिक लगाते हैं, जिस क्वाड्रेंट में हमको नहीं मिल रही है उसमें हम क्रॉस लगा देते हैं। जैसे आपने देखा कि स्पीसीज ए हमें सभी में मिल रही है, बी भी हमको लगभग सभी में मिल रही है, सी स्पीसीज सी जो है ये शुरू के 4 क्वाड्रेंट्स में तो हमको मिली, फिर 4 क्वाड्रेंट्स में इसके एक भी मेंबर नहीं थे, और इस क्वाड्रेंट नंबर 9 में 10 में भी इसके मेंबर्स मिले थे। ठीक है, हमें यहाँ टोटल नंबर नहीं बताना, बस ये देखना है कि मिल रही है कि नहीं मिल रही है। स्पीसीज डी हमको केवल 2 क्वाड्रेंट में मिली है, क्वाड्रेंट नंबर 2 में और क्वाड्रेंट नंबर 9 में, और स्पीसीज ई हमको क्वाड्रेंट नंबर 8 में मिल रही है और क्वाड्रेंट नंबर 10 में मिल रही है। ठीक है, तो हमने देखा कि टोटल हमारे पास 10 क्वाड्रेंट्स थे, 10 के 10 क्वाड्रेंट्स में मिल रही है स्पीसीज ए और बी दोनों, तो इसकी फ्रिक्वेंसी हो जाती है 100%। ठीक है, यानी फील्ड में, किसी पर्टिकुलर फील्ड में हमारे पास जितने भी क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं, 10 क्वाड्रेंट्स हमारे वहाँ बन रहे थे, तो हमारे फ्रिक्वेंसी इस दोनों स्पीसीज की 100% हो जाती है। स्पीसीज सी की फ्रिक्वेंसी 60% मिल रही है और स्पीसीज डी की फ्रिक्वेंसी 20% मिल रही है, स्पीसीज ई की फ्रिक्वेंसी भी 20% ही मिल रही है। ठीक है, तो ये प्लांट पॉपुलेशन फ्रिक्वेंसी के लिए क्वाड्रेंट मेथड के थ्रू हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये डाटा तैयार किया है। ठीक है, तो बच्चों देखा आपने कि हम लोग कैसे प्लांट रैंडम पॉपुलेशन फ्रिक्वेंसी को और डेंसिटी को मेज़र कर लेते हैं फील्ड में, और लैब में हम लोग जनरली बच्चों को कैसे कराते हैं ये सिखाने के लिए कि हम लोग कैसे सिखा सकते हैं लैब में ही। उसके लिए हम थोड़ा दूसरा वर्चुअल टेक्निक आपको बताते हैं कि वर्चुअली हम लोग इसमें कैसे। वर्चुअली हम लोगों ने कुछ प्लॉट बना लिया है, ये प्लॉट, और टेबल भी हम लोगों ने एक ब्लैंक टेबल यहाँ तैयार करके रखी हुई है, और ये एक प्लॉट तैयार कर लिया है और उसके साथ क्वाड्रेंट एक बना लिया है। इसको हम लोग कैसे यहाँ पर करेंगे लैब में, कैसे सिखाने के लिए बच्चों को कि रैंडमली वो कैसे सीख सकते हैं यहाँ पर
प्लांट पॉपुलेशन फ्रिक्वेंसी को मेज़र करना और डेंसिटी को मेज़र करना, वो हम यहाँ पर बताते हैं आपको। ये देखिए एक प्लॉट है और इस प्लॉट में हमने जो प्लांट्स लिए हैं वो प्लांट्स को अलग अलग सिंबल दे दिया है, कलर दे दिया है। ठीक है, आप इसमें से किसी को भी स्पीसीज ए बी सी मान सकते हैं। जैसे स्टार शेप जो दिख रहा है आपको, इसको हमने स्पीसीज ए मान लिया है। ठीक है, और हमारे पूरे प्लॉट में ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये स्पीसीज कोई दूसरी है, ये तीसरी है ना, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हैं। तो हम इसको कैसे क्वाड्रेंट के थ्रू करते हैं। ये एक क्वाड्रेंट हमने बना लिया है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का है ये क्वाड्रेंट। इसको हम इसमें मेज़र करने के लिए ऐसे रख सकते हैं। ये क्वाड्रेंट ए हो गया, इसमें हम लोग देख लेते हैं स्पीसीज ए कितनी हैं, इसके प्लांट्स 9 प्लांट्स हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्पीसीज ए के। स्पीसीज बी ट्रायंगल है 7। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ऐसे ही हम सारे क्वाड्रेंट्स में कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वाड्रेंट 3 की कैलकुलेशन करेंगे। क्वाड्रेंट 4, क्वाड्रेंट 5, ऐसे ही क्वाड्रेंट 6, तो इस प्लॉट में हम लोगों ने 6 क्वाड्रेंट टोटल देखे। अब इन 6 का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये सारा डाटा हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। इसके टोटल 36 प्लांट हैं 6 क्वाड्रेंट में, तो इसकी डेंसिटी निकलती है 6। ऐसे ही स्पीसीज बी है, जिसको हमने ट्रायंगल एक शेप दिया था, सिंबल दिया था, ये इसकी फ्रिक्वेंसी निकलती है 5.5। स्पीसीज सी यानी स्क्वायर जो है, इसकी फ्रिक्वेंसी निकलती है, डेंसिटी निकलती है 3.1, और स्पीसीज डी की फ्रिक्वेंसी निकलती है 3.6, और स्पीसीज ई की फ्रिक्वेंसी निकलती है 2.8। ये है प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी क्वाड्रेंट मेथड से और वर्चुअली हम लोगों ने लैब में किया। फ्रिक्वेंसी के लिए टेबल लगभग एक जैसी ही है, बस हम इसमें देखते हैं कि हमारे सारे क्वाड्रेंट्स में ये स्पीसीज थी या नहीं थी। तो हम देखेंगे स्पीसीज ए के प्लांट्स सभी में थे, 6 के 6 क्वाड्रेंट में हमारे ये थे प्लांट्स सारे थे, और बी के भी सारे प्लांट्स थे इसमें। ठीक है, सभी प्लांट्स हैं, तो हम सभी में टिक करते जाएंगे, किसी में भी क्रॉस नहीं है। हमारे 6 के 6 क्वाड्रेंट में प्लांट की पॉपुलेशन मिल रही थी हमें, और इनको हम देखते हैं तो 6 यहाँ पर भी है, 6 क्वाड्रेंट में 6 हैं, फिर 6 क्वाड्रेंट में 6 हैं। मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ इसको, ये भी 6 है, तो 6/6 यानी इंटू 100, ये 100%। इसमें भी आपको 100% मिलेगी, क्योंकि 6 क्वाड्रेंट में सभी 6 क्वाड्रेंट्स में प्लांट्स हैं, इसमें भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, तो इसमें फ्रिक्वेंसी 100% मिलती है हमें, 100%। तो इस तरह से हम देखते हैं प्लांट पॉपुलेशन फ्रिक्वेंसी क्वाड्रेंट मेथड के थ्रू। तो देखिए बच्चों, इस प्लॉट को ही हम लोगों ने इसकी डेंसिटी और प्लांट पॉपुलेशन फ्रिक्वेंसी को मेज़र किया था। डेंसिटी के लिए ये हमने टेबल तैयार की थी, और फ्रिक्वेंसी के लिए ये टेबल तैयार की है। जो प्लांट्स हमको मिल रहे हैं यहाँ पर, उनको हम यहाँ पर काउंट करते गए, काउंट करके हम लोगों ने नंबर उसका लिख लिया। ठीक है, और मिल रहे हैं तो टिक मारा, नहीं मिल रहे हैं
तो क्रॉस करेंगे। इसमें तो खैर सभी मिल रहे थे इसलिए सभी में टिक लगा हुआ है। अगर किसी में नहीं मिलता है तो हम सिंपली क्रॉस कर देते हैं। तो इस तरह से हम दोनों टेबल अपनी तैयार कर लेते हैं। आई होप आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी, और अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है किसी में भी तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं उसको शॉर्ट आउट करके आपको आंसर बता दूंगा। तो आई होप बच्चों आपने फील्ड में भी एंजॉय किया होगा इस एक्सपेरिमेंट का, और लैब में भी वर्चुअली जो हम लोगों ने किया उसको आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो आप इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप अपने ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, प्रैक्टिकल कर सकते हो अपनी लैब मैनुअल में, और उसके डाटा भी एंट्री कर सकते हो। थैंक यू।